नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। चैप्टर अपना है 7.1 और क्वेश्चन अपना है दूसरा। यहाँ पर हमको दो बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु ए दिए हुए हैं हमें 0,0 और बी दिए हुए हैं 36,15। हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब इन दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास दूरी का फॉर्मूला होता है। वो क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? ये सभी मान यहाँ पर रखने हैं, पर हमारे पास x1 और x2 नहीं है। x1 और x2 नहीं है, y1 y2 नहीं है, तो वो कहाँ पर है? वो कैसे निकालेंगे हम? तो x1 x2 कैसे निकालेंगे? x1 तो है हमारा ये बिंदु होते हैं, ये बिंदु 0,0। तो आगे वाला तो होता है x अक्ष का, पीछे वाला होता है y अक्ष का। तो ये जो आगे वाला है ये x का है और ये y का है, तो ये x1 है और ये y1 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको दो बिंदु दिए हुए हैं 15 और 36। तो यह भी है x का, ये y का, तो ये x2 है और ये y2 है। इन सभी मानों को हमको यहाँ पर रखना है। तो √x1 और x2 यहाँ पर है, तो x2 यहाँ से लेंगे और x1 यहाँ से लेंगे। तो x2 कितना है? 36 - x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 - 0 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो इसका स्क्वायर जल्दी करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 36 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब 36 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 36 को 36 से गुणा करेंगे। तो इससे भी अपन जल्दी करें, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं कि इन दोनों का स्क्वायर करें। 6 का अलग करें और 3 का अलग करें। तो 6 का स्क्वायर हम जानते हैं 36, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम इसको 0,9 करके लिखेंगे। 0,9 करने का क्या कारण है? ताकि यहाँ पर ये 2 अंकों में था तो ये भी 2 अंकों में आ जाए। अब हमको क्या करना है? इन तीनों को आपस में गुणा करना है। क्या करना है? 3 को 6 से गुणा करना है और 6 को फिर 2 से गुणा करना है। इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 3 को 6 से करेंगे तो 18, 18 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 36। तो जो 36 आंसर आएगा इन दोनों का, इन तीनों का, इस 36 को हमें यहाँ पर जोड़ना है। पर इसे जोड़ना कैसे है? पीछे से एक अंक खाली छोड़कर। यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिया और यहाँ पर हमने 36 को जोड़ दिया। तो कैसे क्या आएगा इसका? 6 और 3 9 और 9 और 3 12, यानी 36 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर निकालेंगे हम। अब देखो 15 के स्क्वायर निकालने के लिए 15 का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर एक चीज है कि पीछे अगर किसी भी संख्या के 5 हो तो उसका स्क्वायर और आसानी से निकाला जा सकता है। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? 25। अब ये तो हमारा आ गया पीछे का आंसर। अब आगे का आंसर कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालते वक्त आगे वाली जो संख्या है ये क्या है हमारी? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 1 और 2 को गुणा कर देंगे। तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी कि इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 225। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 6 11 हासिल 1, 9 1 10 2 12 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 1521। अब 1521 हमारा आ गया है। इसका अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट हटाएंगे। तो 1525 का अंडर रूट हटाना थोड़ा कठिन है, तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि के द्वारा अंडर रूट, ये जो अंडर रूट है इसको हटाएंगे। तो 1521। अब देखो इसमें 2 का भाग तो बिल्कुल नहीं जाता, तो किसका जाएगा? 3 का जाएगा। अब हम कैसे पता करें कि 2 का जाएगा या 3 का जाएगा? तो 2 का तो सीधा सिंपल है कि अगर किसी संख्या के अंक के पीछे अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर किसी भी नंबर जैसे मान लो 1 और 4, देखो पीछे कितना है? 4 है, यानी कि ये 2 के पहाड़े में आएगा। क्यों? 7 बार में कितना आ जाता है? 14। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 है क्या, 4 है क्या, 6 है क्या, 8, इन चारों में से, पांचों में से कुछ भी नहीं, यानी 2 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा।
अब चेक करते हैं कि 3 का जाएगा नहीं जाएगा। तो 3 का जब जाता है, अगर हम इन सभी अंकों को जोड़े और इनका योग वो आए जो 3 से विभाजित हो जाता है, यानी 3 का उसमें आराम से भाग चल जाता है या फिर वो 3 के पहाड़े में आता है। तो इन चारों को जोड़ते हैं। तो 1 और 5 6, 6 और 2 कितने होते हैं? 6 और 2 8 और 1 9। तो बताओ 9 3 के पहाड़े में आता नहीं आता? अगर 9 3 के पहाड़े में आता है तो ये पूरे नंबर भी किसके पहाड़े में आएंगे? 3 के पहाड़े में आएंगे। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे? 3 से करके देखते हैं। 3 के पहाड़े में 5 बार में 15, 0 2। अब देखो 2 नहीं आते तो यहाँ 0 लगाएंगे, 21 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? 7 21 0। तो ये कितनी बार आ गया? 507 बार में। फिर देखो 3 बार में जा रहा है क्या? देखो हाँ, 5 और 7 कितने होते हैं? 12, यानी 3 के पहाड़े में आता है 12। तो यहाँ पर भी ये 3 में जाएगा। 3 के पहाड़े में 1 बार, कितने बचेंगे? 20, 2 बचेंगे, यानी कि 2 और 0 कितने जाएंगे? 20। फिर 20 में 6 बार, अब 6 बार दे दिया तो 20 में 2 बचे, 2 और 7 कितने हो गए? 27। तो 9 तिया 27। अब देखो ये 1 6 9 जो होते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 के पहाड़े के अलावा किसी में नहीं आते हैं। तो ये 13। अब देखो यहाँ जोड़े कितने कितने के बने? जोड़े बने 3 के 1 और 13 के 1। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका अंडर रूट हटाने पर 39 इकाई। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? दूरी 39 इकाई। तो कैसा लगा आपको सवाल? हमने इसमें आपको एक तो स्क्वायर निकालना सिखाया है और ये गुणनखंड विधि द्वारा अंडर रूट हटाना भी सिखाया है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी तो सवाल अपना यहीं पर खत्म था, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा आपको सवाल। और इसकी सीरीज हमारी लगातार ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।